हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिनों तक दर्शन पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इसलिए इस मंदिर में निरंतर हजारों भक्त आकर दर्शन पूजन करते हैं तथा मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की। देखिए, ये कानपुर शहर का बहुत ही अपना धरोहर कह ले और ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ बाबा आनंदेश्वर के बारे में जो कहा जाता है कि आनंदेश्वराय नमः, आनंदेश्वर बाबा, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है। और यहाँ पर आनंदेश्वर बाबा की बहुत ही आस्था और लोगों का विश्वास है। और हम लोग तो 20-25 सालों से नित्य दर्शन बाबा के करते हैं, उनका सौभाग्य है। और इस श्रावण मास में, पावन महीने में मैं यही कहूँगा, बाबा का, आनंदेश्वर बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का भी एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कान्हपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबद्ध होना बताया जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर कानपुर नगर में गंगा जी के किनारे परमट नामक स्थान पर स्थित है। कानपुर शहर स्थित शिव मंदिरों में परमट के आनंदेश्वर मंदिर का एक अलग ही स्थान है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं शाश्वत व साक्षात निवास करते हैं। इसलिए परमट के आनंदेश्वर मंदिर आने वाले भक्तों के सभी दुख दर्द भगवान के दर्शन मात्र से मिट जाते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण जैसे त्योहारों में आनंदेश्वर मंदिर में देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारी आकर भगवान शिव की आराधना कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय मार्केट से होकर गुजरना पड़ता है। भक्तों, मान्यता है कि गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बने आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से पहले का है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग महाभारत के परम वीर दानवीर कर्ण द्वारा पूजित हैं। भक्तों, लोक कथाओं की माने तो प्राचीन समय में आनंदेश्वर मंदिर के स्थान पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके आसपास तत्कालीन राजा कौशल की गायें चरने जाया करती थीं। उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वहां से चलने लगती थी तब वो अपने थन का सारा दूध उस टीले पर ही गिरा देती थी। जब राजा के ग्वाले ने देखा कि दूहते समय गाय के थन से दूध नहीं निकलता, तो उसने गाय पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा कौशल के ग्वाले ने देखा कि गाय जंगल में गंगा किनारे स्थित टीले पर बैठ गई और जब चलने लगी तो पूरा दूध उसी स्थान पर निकाल दिया। ग्वाले ने ये बात राजा को बताई तो राजा कौशल ने स्वयं इसके विषय में पता लगाने का निश्चय किया। राजा स्वयं कई दिनों तक गाय का पीछा करते रहे और गाय के खुद ब खुद दूध बहाते दृश्य को देखते रहे। एक दिन राजा ने इसका रहस्य जानने के लिए टीले की खुदाई करवाना प्रारंभ किया। कहते हैं 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से एक शिवलिंग निकला, जिसे देख राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसने खुदाई से प्राप्त शिवलिंग की विधि विधान से स्थापना करवाकर यज्ञ, अनुष्ठान व रुद्राभिषेक करवाया। इसके बाद आनंदी गाय ने वहां अपना दूध बहाना बंद कर दिया। यहाँ विराजमान शिवलिंग को प्राप्त करने का माध्यम राजा की आनंदी गाय बनी। इसलिए यहाँ प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ को आनंदेश्वर कहा जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर शिव मंदिर को
यहाँ के भक्तगण छोटे काशी की संज्ञा देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि इस मंदिर में भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। यहाँ भगवान के दर्शन मात्र से आने वाले भक्तों के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। इस मंदिर में खासकर श्रावण महीने में देश से लेकर विदेश तक के व्यापारी, शिव भक्त और सर्वसाधारण श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। महाशिवरात्रि, श्रावण, मलमास, प्रदोष, त्रयोदशी और सोमवार में कई भक्तगण यहाँ रुद्राभिषेक करते हैं। श्रावण मास में सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए रविवार रात से ही लाखों शिव भक्त कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और ये क्रम सोमवार देर रात तक चलता रहता है। श्रावण मास के सोमवार को इस मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 8 से 10 हजार भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन श्रावण मास में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। विशेषकर श्रावण सोमवार के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर के खुलने का समय प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित है, लेकिन महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार आदि में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिदिन 4 बार आरती की जाती है। इसमें मंगला आरती का खासा महत्व है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि से आरती का वातावरण अत्यधिक भक्तिमय हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती तो भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती का शुभारंभ डमरू और थाल की तुमुर ध्वनि के साथ होता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए हुए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको आनंदेश्वर मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप मंदिर में शाम की आरती का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आरती को लेकर मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आरती का दर्शन करते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि दूर दराज से भक्त यहाँ भगवान शिव की आरती का दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों, कानपुर आनंदेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर मंदिर में रंग बिरंगे पुष्पों, पर्दों और रंगीन खूबसूरत लाइटिंग से इस मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर परिसर में आनंदेश्वर महादेव के अतिरिक्त सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश जी, भगवान श्री राम जी का दरबार, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल जोड़ी, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, काल विनाशिनी काली माता, सुख समृद्धि दायिनी संतोषी माता, समस्त पीड़ा और कष्टों से मुक्त करने वाली माता पीताम्बरा का शक्तिपीठ, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा न्याय के देवता न्यायमूर्ति शनिदेव के मंदिर भी स्थापित हैं। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों को हमेशा बूंदी का प्रसाद दिया जाता है, जो विशुद्ध गाय के घी द्वारा पवित्रता पूर्वक इसी मंदिर परिसर के पाकशाला में बनाया जाता है। भक्तों, यहाँ प्रसंगवश माता लक्ष्मी के श्रृंगार की चर्चा आवश्यक हो जाती है कि देवी देवताओं के षोडशोपचार पूजा में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसलिए मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं को आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, किंतु आनंदेश्वर मंदिर परिसर में विराजमान माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार चूड़ियों से किया जाता है। अन्य श्रृंगार प्रसाधन गौण हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, JK मंदिर, कंपनी बाग,
प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लव कुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, अगर आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर एवं यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुँच सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ पहुँचने के लिए मंदिर से कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जहां से केवल एयर इंडिया की उड़ानें उपलब्ध हैं। कानपुर से लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कुछ घंटे की दूरी पर है। कानपुर और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट से बसों और कैब के माध्यम से आप आनंदेश्वर मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल के माध्यम से कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, आगरा जैसे शहरों से कानपुर के लिए कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से आनंदेश्वर मंदिर के लिए ऑटो, टैक्सी और बस की सुविधा लेकर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि कानपुर शहर उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कानपुर का इंटर स्टेट बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। कानपुर पहुंचने के लिए आप निजी बसों और सार्वजनिक बसों का लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र कानपुर के परमठ पहुंचिए और आनंदेश्वर धाम स्थित भगवान शिव का दर्शन परसन कर उनका अनुग्रह प्राप्त कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हर हर महादेव।